Hello dear student, I welcome you all in this video. In my last video we have seen basic for exercise 1.3 and some of it example. In this video we are going to learn how to solve exercise 1.3. We already covered negation of compound statement, कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. हम कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है. नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हम किस किस स्टेटमेंट का करते हैं. नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ कंजक्शन जो किससे कनेक्टेड रहेगा, एंड से. नेगेशन ऑफ डिजक्शन वो किससे कनेक्ट रहेगा, और से. नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन किससे कनेक्टेड रहेगा, इफ़ एंड देन. एंड नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन विच इज़ कनेक्टेड बाय डबल इम्प्लीकेशन साइन, इफ़ एंड ओनली इफ़. सो हम लोगों ने देखा कि हम जब भी नेगेशन करते हैं, समझ लो दो कंपाउंड स्टेटमेंट दिए रहेंगे P एंड Q व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ एंड. सो इसका नेगेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ कंजक्शन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, एंड का क्या हो जाता है और, एंड नेगेशन ऑफ Q. यानी इस तरह से क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ जब कंजक्शन करेंगे तो इस तरह से उसका नेगेशन कन्वर्ट हो जाएगा. देन नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या हो जाएगा, मीन्स और. दो कंपाउंड स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड रहेगा, और से, तो क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. सो इस तरह से हम लोगों ने नेगेशन ऑफ कंजक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़ा था. सिमिलर वे में हमने नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन किया था दो कंपाउंड स्टेटमेंट का, तो क्या आया था, P एंड नेगेशन Q. यानी आपको स्टेटमेंट इस इफ़ एंड देन में दिया रहेगा. जब हम उसका नेगेशन करेंगे तो आपको उस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा. देन नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन क्या हुआ था, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन P एंड नेगेशन Q, और Q एंड नेगेशन P. यानी वहाँ पर अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ दो कंपाउंड स्टेटमेंट को इफ़ एंड ओनली इफ़ से वहाँ पर कनेक्ट किया गया है, तो नेगेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P. सो लेट्स बिगिन. एक्सरसाइज 1.3 में हमें राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दिए है यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट दिए रहेंगे. यहाँ पर क्या दिए रहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट विच, जहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट को और, एंड इफ एंड देन एंड इफ एंड ओनली इफ से क्या किया जाएगा, उसको कनेक्ट किया रहेगा. सो एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सॉल्व करना है कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. सो कन्वर्स किस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखेंगे, देन इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे. सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. इन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में हमें राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. आपको लिखते समय सबसे पहले यहाँ पर आपको किस तरह से इसका आंसर लिखना है. आंसर लिखते समय पहले कंसिडर करेंगे दो आपको जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिए है उसे सेपरेट कर देते हैं. सो एक को कंसिडर करेंगे, लेट P क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पर P दिया है x प्लस 8 इज ग्रेटर दैन 11 एंड Q दिया है आपको, Q दिया है यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल्स टू 6. यानी इस तरह से आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं. तो मुझे बताओ, अगर दो यहाँ पर आपको समझ लो, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इसको P एंड Q से कंसिडर कर लिया. देन हम क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे. अभी हम नेगेशन नहीं कर रहे, पहले सिंबॉलिकल फॉर्म लिख रहे हैं. तो मुझे बताओ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. देन सिंबॉलिक
form of the given स्टेटमेंट इज, मुझे बताओ स्टेटमेंट देखो यहाँ पर देखो दो जो स्टेटमेंट है, दो सिंपल स्टेटमेंट किससे ज्वाइन किया गया है, P और Q। यानी इस तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अभी मुझे बताओ इसका निगेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, इट्स निगेशन क्या हो जाएगा, जब हम निगेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, निगेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इट्स निगेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स निगेशन इट्स निगेशन। तो मुझे बताओ इसका निगेशन क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन ऑफ P और Q का निगेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था जो और होता है किस में कन्वर्ट होता है, एंड में, तो क्या होगा P एंड निगेशन Q। यानी इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। सो जो भी आपका गिवन स्टेटमेंट आपको जो दिया है, जो भी आपको यानी P एंड Q, तो उसे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड से, और दोनों को क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पर, नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देन निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज़, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका जो गिवन आपको दिया था क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया है x+8 ग्रेटर दैन, देखो यहाँ पर आपको दिया है दैट इज़ क्या हो जाएगा, देन दैट इज़ x+8 ग्रेटर दैन है तो क्या हो जाएगा, लेस दैन इक्वल्स टू 11। आपको देखो वहाँ पर ग्रेटर दैन रहा तो लेस दैन इक्वल्स टू लिखेंगे, या लेस दैन रहा तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लिखेंगे। और का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो और का क्या हो जाएगा, एंड y-3 इक्वल्स टू है तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 6। यानी इस तरह से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है जिसमें दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया गया है, इफ़ एंड ओनली इफ़, मीन्स किस सिंबल को हम यूज़ करेंगे, इस तरह डबल इम्प्लीफिकेशन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं P एंड Q। सो आपका P क्या दिया है, लेट P दिया है यहाँ पर, सो आपको P दिया है यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। देन Q क्या लिखेंगे हम, Q में देखो वहाँ पर दिया है इट इज़ अ रोम्बस। इट इज़ का मतलब क्या होता है, इट मतलब क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस। तो Q क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस। सो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, यानी P को कंसिडर किया क्वाड्रिलेटर इज़ अ स्क्वायर एंड Q को कंसिडर किया क्वाड्रिलेटर इज़ अ रोम्बस। तो मुझे बताओ देन इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये P डबल इम्प्लीफिकेशन Q। यानी इस तरह से क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे। देन आफ्टर राइटिंग सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीफिकेशन Q। तो मुझे बताओ इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होता है, अभी हमने देखे कि इसका क्या होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। यानी जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट जो दिया है आफ्टर निगेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, P एंड निगेशन Q और Q और एंड निगेशन P के फॉर्म में उसे राइट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर इसका आंसर किस तरह से हो जाएगा, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट रोम्बस। और ये अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं इसको। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस। और क्वाड्रिलेटरल हम लोग वहाँ पर देखो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पर लिखना क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। यानी इस तरह से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, इट इज़ अ कोल्ड एंड रेनिंग। यानी यहाँ पर दो आपको स्टेटमेंट दिए, तो दो स्टेटमेंट के आपका पी कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम पी कंसिडर करेंगे। ये पी हो गया आपका, एंड क्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग। यानी ये हो गया इट इज़ कोल्ड, और क्यू क्या हो गया आपका, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। यानी इस तरह से हम पी एन क्यू कंसिडर करेंगे। देन मुझे बताओ ये यहाँ पर किस कनेक्टिव्स का यूज़ किया है, यहाँ पर एंड कनेक्टिव्स का नेगेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो क्या होगा, पी एंड क्यू। इट्स नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। सो जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट दिया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर दैट इज़ क्या होगा, इट इज़ नॉट कोल्ड, इट इज़ नॉट कोल्ड एंड का क्या लिखेंगे यहाँ पर, और इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। यानी इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हम निगेशन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम दिया है, सिर्फ यहाँ पर इफ़ एंड देन इस कनेक्टिव्स का यूज़ किया है। देखो यहाँ पर इफ़ एंड देन इस कनेक्टिव्स की हेल्प से यहाँ पर क्या किया है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को वहाँ पर ज्वाइन किया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर P क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर डायरेक्टली अभी आपको समझ में आ गया, P क्या होगा, इट इज़ रेनिंग, एंड Q क्या हो जाएगा, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। यानी इस तरह से क्या होगा, P एंड Q को हम लिखेंगे। ये हो गया आपका P और ये हो गया Q, ये हो गया Q। सो इसका मुझे बताओ, यहाँ पर डायरेक्टली हम निगेशन कर रहे हैं, निगेशन ऑफ P इम्प्लीफिकेशन Q क्या होता है, इसका क्या होगा, P एंड निगेशन Q। सो इसका निगेशन करने के बाद इसका कंपाउंड स्टेटमेंट किस तरह लिखेंगे, दैट इज़, अब देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पर देखो P क्या है आपका, इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। देन उसके बाद लिखेंगे एंड, क्योंकि एंड से इसको जोड़ा जाएगा, एंड देन नेगेशन Q, तो नेगेशन Q क्या है आपका, वी विल गो, वी विल गो एंड वी विल नॉट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, विल, नो, एंड विल नॉट गो एंड प्ले फुटबॉल। यानी इस तरह से क्या होगा, ये जो गिवन स्टेटमेंट आपको दिया है इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह के बाकी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। देन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो आपको यही क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दिया है, वन मोर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का। देखो मुझे बताइए, ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है क्या, नहीं, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं दिया है।
डायरेक्टली यहाँ पर आपको एक ही सिंगल स्टेटमेंट दिया है, इट मीन्स क्या है, ये ओनली पी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इज़ अ रैशनल नंबर। अभी मुझे बताया 2 इज़ अ रैशनल नंबर है, तो इसका निगेशन करने के बाद क्या सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, पी होगा। और निगेशन करने के बाद क्या होगा, इसका निगेशन, इट्स निगेशन क्या हो जाएगा, पी का निगेशन क्या होगा यहाँ पर, निगेशन पी। तो ये हो जाएगा निगेशन पी। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। यानी इस तरह से क्या करेंगे, हम इस गिवन सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। देन देखते हैं नेक्स्ट, ये आपको देखो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो मैंने बताया था क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी आपको वहाँ पर अगर समझ लो ऑल दिया है तो ऑल को किससे रिप्लेस करेंगे, सम से, या सम आपको दिया है तो किससे रिप्लेस करेंगे, ऑल से। तो यहाँ पर देखो, या फिर उसी तरह से यूनिवर्सल अगर क्वांटिफायर दिया है तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिया है, आपको ऑल दिया है, देखो यहाँ पर ऑल दिया है, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे सम, और वहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आर के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो ये हो जाएगा सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर। यानी इस तरह से क्या करेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे। यहाँ पर देखो आपको दिया है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे, सच दैट x - 17, यहाँ पर देखो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। यानी इस तरह से क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो आपको 2 कंपाउंड स्टेटमेंट दिए रहेंगे जो ज्वाइन किए जाएंगे इफ़ एंड देन इस कनेक्टिव से। तो आपको कन्वर्स करते समय उसका क्या करना पड़ेगा, क्यू इम्प्लीफिकेशन पी, आपको इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वर्स मुझे सॉल्व करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा नेगेशन ऑफ पी देन इम्प्लीफिकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। उसी तरह से अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो वो हो जाएगा नेगेशन क्यू देन इम्प्लीफिकेशन नेगेशन पी। तो इस तरह से क्या होगा, वो स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। सो सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा 2 गिवन स्टेटमेंट। तो मुझे बता पी क्या दिया है, यहाँ पर पी दिया है, लेट पी क्या दिया है, एक्स लेस देन वाई, यानी एक्स लेस देन वाई। देन वहाँ पर दिया है क्यू, क्या दिया आपको, क्यू दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया इसको। देन इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्स करेंगे। तो कन्वर्स करते समय देखो आपको ये इफ एंड देन में दिया है, तो हमको पता है कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है। कन्वर्स किस तरह से करेंगे, तो इसको लिखेंगे कन्वर्स। तो क्या हो जाएगा कन्वर्स में, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्यू एंड पी। तो ये होता है कन्वर्स में क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी। तो मुझे बताओ यहाँ पर कन्वर्स का क्यू इम्प्लाइज पी क्या हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर x लेस देन वाई, यानी ये क्या हो गया कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इन्वर्स। तो इन्वर्स में किस तरह से होगा,
सो इन्वर्स हो जाएगा इसका, यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्स। मुझे बताओ इन्वर्स में क्या होता है, नेगेशन पी, देन उसके बाद क्या आता है इम्प्लीफिकेशन, नेगेशन क्यू। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा देन इसको, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स नेगेशन पी इम्प्लीफिकेशन नेगेशन क्यू। देन इसको लिखेंगे यहाँ पर इफ़ एक्स, देखो नॉट लगाया यानी क्या हो गया, लेस देन है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, देन एक्स स्क्वायर लेस देन, यहाँ पर देखो लेस देन है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी इस तरह से क्या करेंगे हम उसको लिखेंगे। देन यहाँ पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, नेगेशन क्यू इम्प्लीफिकेशन नेगेशन पी। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देन एक्स ग्रेटर दैन वाई। तो इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर करेंगे, ये हो गया आपका सरफेस आर डिक्रीजेस पी एंड प्रेशर इज इंक्रीजेस क्यू। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्यू इम्प्लीफिकेशन पी, एंड इन्वर्स में सॉल्वर करना पड़ेगा आपको, इन्वर्स में सॉल्व करेंगे नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीफिकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। उसी तरह से कॉन्ट्रापोजिटिव में हम करेंगे नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीफिकेशन नेगेशन ऑफ पी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बाकी के क्वेश्चन भी इजी है, सेम सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रहेगा उसका आपको सॉल्व करना है। थैंक यू for watching. In the next video we will see next concept of switching table.